যতদিন থাকবো মনে রাখবেন কারো ক্ষমতা নেই আমাদের গায়ের রক্ত থাকতে আমরা এসব করতে দেবো না। जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं। उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी जो है हर काम अपने फायदे के लिए करती है, हम भी चुप तो बैठने वाले नहीं है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, जीने मरने की बात देश निकाला का डर। सीएए के विरोध में और क्या क्या देखने को मिलेगा, मोदी विरोध में किसकी जमीन किसकी बची। सवाल यह भी कि सीएए पर वही राग महबूबा मुफ्ती को क्यों आई शाहीन बाग की याद। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद देश भर में सीएए लागू हो चुका है। सरकार बार बार कह रही है कि इससे किसी भी भारतीय का कोई लेना देना नहीं है, यह कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि देने वाला है। बावजूद इसके चुनाव से पहले इस पर हंगामा जबरदस्त तरीके से जारी है। विपक्ष में एक बड़ा तबका इसे मुसलमानों के साथ भेदभाव वाला कानून बता रहा है। ममता बनर्जी डिटेंशन कैंप में भेजे जाने का डर दिखा रही है। महबूबा मुफ्ती को शाहीन बाग की याद आ रही है। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए, कल गुवाहाटी में मशाल जुलूस निकाला गया, तो आज देश की राजधानी दिल्ली में एसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन छिटपुट रहा, सरकार की पूरी तैयारी रही ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं भी देश भर में ना बिगड़े। लेकिन इन सबके बीच महबूबा मुफ्ती को शाहीन बाग की याद आ रही है। वो हिदायत तो दे रही है कि कोई मुसलमान सड़कों पर ना निकले क्योंकि सरकार यही चाहती है, लेकिन वो शाहीन बाग का जिक्र भी कर रही है। सुनिए। जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं। तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है, हमें अभी सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। उधर ममता बनर्जी देश निकाला का डर दिखा रही है, कह रही है कि जब तक उनकी सरकार है किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा। सुनिए उनके इस बयान को। আর আমি যতদিন থাকবো মনে রাখবেন আমার মামাটি মানুষের সরকার যতদিন থাকবে। আমরা জমিদার নই, আমরা মানুষের পাহারাদার। আপনার অধিকার কেউ কাড়লে, আপনাকে কেউ যদি মনে করে দেশ থেকে বিদায় করবে, কারো ক্ষমতা নেই আমাদের গায়ের রক্ত থাকতে আমরা এসব করতে দেবো না। ममता बनर्जी लगातार इसको लेकर बोल रही हैं। हालांकि सिलीगुड़ी में उनकी एक रैली थी जिसे उन्होंने कैंसिल भी कर दिया। ममता बनर्जी ने बोला तो रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की ओर से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता जी की जमीन खिसक रही है इसीलिए वो चिल्ला रही है। वहीं सीएए विरोधियों पर मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहकर निशाना साधा कि मुसलमानों में ये भय पैदा करना चाहते हैं तथा कथित सेकुलर गैंग। सुनिए। देश के मुसलमानों में भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना और भय भ्रम के भूचाल से और भौकाल से उनके जो सरोकार हैं, जो उनका तरक्की है, उनकी तालीम है, उसको जो है वो बंधक बना लेना। ये शुद्ध रूप से ये अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सेकुलर सूरमा, बट इनकी सोच तो तालिबानी जैसी है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही है लेफ्ट। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। अरविंद केजरीवाल आज फिर मीडिया के सामने आ गए, जिसका जिक्र रविशंकर प्रसाद कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कानून के बाद देश की सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्थिति बुरी हो जाएगी, चोरी डकैती बलात्कार बढ़ेंगे देश के अंदर। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है।
सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। तो आप सोचिए कि दंगों का डर दिखाने लगे अरविंद केजरीवाल। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि जीना मरना, देश निकाला का डर, सीए विरोध में और क्या क्या देखने को मिलेगा। सीए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की चाल आखिरकार किसकी है? सीए पर फिर वही राग, महबूबा को शाहीन बाग की याद क्यों आई? और सवाल यह भी कि मोदी विरोध में किसकी जमीन खिसकी, किसकी बची? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभ्रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमसे जुड़ी है। स्वयं पुरोहित जी टीएमसी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सैयद जवाद स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मोहम्मद अतीक अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, भारत वाली मुस्लिम लीग के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं पुरोहित, आपसे शुरू कर रहा हूं। यह देश निकालने का डर, जीने मरने की बात, सीए पर इसकी जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि देश में ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको सीए ला करके देश को चुनाव के अंदर में एक नया जुमला देने के लिए। इससे कुछ होना नहीं है, देश को एक खड्डे में डालने की बात कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी की बात प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाए, ये लोग गुमराह कर रहे हैं देश को, और विभाजनकारी शक्तियां जब सत्ता के अंदर आएगी तो ऐसा होना ही है। ये विभाजन कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं? आपने जो सीए लाया है तो आपका असंवैधानिक है, ये भेदभावपूर्ण है, इसमें तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। नहीं, सीए से हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है? स्वयं भाई जरा समझा दीजिएगा। नहीं, हिंदू मुसलमान, देखिए हिंदू मुसलमान होना ऐसा है कि देश के अंदर में जो भी बॉर्डर इलाके हैं, जो लोग आ चुके हैं, जो लोग देश के अंदर में ऑलरेडी स्थायी रहने वाले हैं, जो लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने वोट दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो एमएलए है, एमपी चुन करके आए हैं और पार्षद बन करके आए हैं, पंचायत चुनाव में जीत करके आए हैं, अब उन लोगों को नागरिकता वापिस से लेनी पड़ेगी। ये किस तरह का एक जुमला? नहीं, तो आप चाह रहे हैं कि जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी आ गए हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाए, उनको बाहर नहीं किया जाएगा समय आने पर? आप बांग्लादेशी नहीं बोलेंगे, बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली कहा जाता है, आप उसको बांग्लादेशी कह के गाली नहीं दे सकते। अरे तो बंगाल से पाकिस्तान से कोई आकर रहने लगेगा अवैध तरीके से तो उसको भी बंगाली कहेंगे क्या? अफगानिस्तान से आकर या फिर दूसरे किसी मुल्क से आकर कोई रहने लगेगा तो उसे बंगाली कह देंगे क्या? ये कौन सी परिभाषा बंगाली होने की दे रहे हैं? बंगाल नहीं, सुनिए, आप इतिहास से छेड़छाड़ कर करके मोदी जी अब तक नेहरू जी को गाली देते देते इतने साल राज कर लिए, 10 साल। अब 10 साल में जब अब उनकी जाने की बारी आ गई है तो सीए का एक तो अपनी गारंटी की बात करके उसको खत्म कर दे रहे हैं। मगर इससे देश की जनता का क्या लाभ होना, मुझे ये बताइए कि देश की जो गरीब जनता है, देश के अंदर में जो बेरोजगार जनता है। अरे तो स्वयं पुरोहित जी, आपकी बात ठीक है, फिर आप सिर्फ इसी लाइन पर रहते, आपकी नेता ममता बनर्जी सिर्फ इसी लाइन पर रहती कि भाई इससे देश के नागरिकों का क्या भला होगा, तो मुझे समझ में आता। आप सिर्फ नौकरी की बात करते, मुझे समझ में आता। लेकिन आपकी नेता ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि भाई डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, देश निकाला का डर दिखा रही है। ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपकी बात को सही मानता। पांडे जी, आसाम में क्या हुआ है? 19 लाख लोगों में से 14 लाख हिंदू है। अभी मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, असम में मत जाइए। असम में आपकी सरकार नहीं है। अरे असम में आपकी सरकार नहीं है ना, तो आपकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा टेक है असम में। तो बंगाल की बात कर लीजिए ना, सिर्फ बंगाल पे रहिए। अभी आप सिर्फ बंगाल पे रहिए। नहीं, सिर्फ मतलब पूरे देश के अंदर में कानून है। आप ये बाध्यता करेंगे, वही बात है कि आप बंगाल पे रहिए, तो पूरे देश की बात हो रही है। आसाम क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? ये कैसी बात करते हैं आप? नहीं, मैं कैसी बात कर रहा हूँ? आपने बंगाल की बात की, आप बंगाली होने की परिभाषा मुझे समझा रहे थे कि एक बंगाली की परिभाषा क्या हो सकती है, तो मैंने कहा कि आपसे सिर्फ बंगाल पर ही बातचीत करूंगा, तो आप असम जाने लगे, आप दूसरे स्टेट में जाने लगे। लोग नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, कभी सुनिए मेरी बात, एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए कि इनके जिनके पास SC/ST सर्टिफिकेट है, आप ये बंगाल में बात करते हैं मतुआ समाज की। मतुआ समाज के लोगों ने क्लियर कट धरना प्रदर्शन वर्षों से अपनी मांग की थी कि हमें इस देश की नागरिकता दी जाए बिना किसी डॉक्यूमेंट के। आप सुनिए, डॉक्यूमेंट के बिना नागरिकता। स्वयं पुरोहित जी, आप भी ठंडे दिमाग से सोचिए सर। उसी मतुआ समुदाय ने खुशी जाहिर की है, ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया है उसी मतुआ समुदाय ने। कहेंगे तो आप ही के बंगाल की तस्वीर आपको दिखा दूंगा।
पता नहीं आपने वो तस्वीर देखी है कि नहीं देखी है? नहीं, सुनिए बंगाल को जिस तरह से बंगाल की छवि खराब करने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया बहुत पीछे पड़ी हुई है 2021 से, जब से, क्योंकि मीडिया तो एजेंट का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के। चलिए, मगर आप सच्चाई दिखाइए कि लक्ष्मी भंडार देती है वो उन लोगों को मिलता है। ठीक है, जो लोग ठंडे दिमाग, जो लोग वोट दे करके चुन करके आए हैं, अब बोलते हैं कि आप कागज दिखाओ। अरे आधार कार्ड का विरोध किसने किया था, आप मुझे बताइए। अरे फिर आप चले गए। अरे इसमें कागज नहीं है अभी। चलिए, अच्छा चलिए, सिद्धार्थ यादव आ जाइए, इनको जवाब दीजिए। सिद्धार्थ यादव, ये लगातार एनआरसी की बात करते रहेंगे, एनपीआर की बात करते रहेंगे, बंगाली होने की परिभाषा समझाएंगे। सिद्धार्थ यादव। राकेश जी, मैं बस पुरोहित जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर पुरोहित जी के घर में आकर के जवाद रहने लग जाएं, तो क्या जवाद जी को वो पुरोहित जी कहना लग जाएंगे क्या? तो अगर कोई भी आकर के बंगाल में रहने लग जाएगा, उसको आप बंगाली बुलाने लग जाएंगे? या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं है? संविधान सम्मत अगर कोई व्यवस्था चलती है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी मत करिए पुरोहित जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुन भी लीजिए। आप लोगों ने एक जो झूठ और भय का माहौल टेलीविजन पर बना दिया है, और आपके शीर्ष नेता जो झूठ फैलाने में लग गए हैं, एक बार को आपको विश्लेषण करना चाहिए, एक बार को जाकर के सोचना चाहिए क्या देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर देश के कानून, अगर देश के संसद ने अगर कोई कानून पारित किया और उसको पारित करने के बाद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो वो संविधान के अनुरूप है। संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कह सकता है कि देश की पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी कानून को हम लागू नहीं करेंगे? और आप लोग आकर के संविधान की बात करते हैं, डर फैलाने की बात करते हैं। कागज दिखाएंगे, आधार कार्ड कहां लिखा है? नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, जाइए और पढ़िए, कहां लिखा है उसमें कि आपको कोई आधार कार्ड दिखाना है? जिस कानून का आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, भारत में 2014 के पहले जो लोग रहे हैं, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, जो एक हमारी हिस्टोरिकल कमिटमेंट है, उन लोगों को अगर भारत की सरकार ने यह तय किया कि हम टीस करके थोड़ा आराम दे करके उनको नागरिकता देते हैं, आप लोग को बड़ी टीस मच गई। पर टीस नहीं मचती जब संदेश खाली में कुछ होता है, टीस नहीं मचती जब बॉर्डर पार वहां पर धार्मिक प्रताड़ना की जाती है, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, लोगों के घर उजाड़ दिए जाते हैं, तब आपकी मानवता भी नहीं निकलती, तब आपके मुंह से जवान भी नहीं निकलती। इसलिए राजनीति का कुछ स्तर देखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि अगर हम इस देश के राजनेता हैं, लोगों ने हमको वोट देकर के चुना। स्वयं भाई सुन लीजिए, स्वयं भाई सुन लीजिए, आपके बीच में ये नहीं बोले थे। 30 सेकंड और सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं राकेश जी, कि जो एक डर और भय की राजनीति बनाने का, एक जो माहौल बनाने का ये जो विपक्ष की पार्टियां प्रयास कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट है राकेश जी, हिस्टोरिकल कमिटमेंट। ठीक है, भारत देश ने एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट करी थी उन सभी लोगों को। ठीक है, हम नेचुरल, ठीक है सिद्धार्थ भाई, मैं आता हूं। मोहम्मद अतीक, पूरी हो रही है, इसमें कुछ गलत नहीं। मोहम्मद अतीक, आप लोगों की ओर से भी याचिका दायर की गई, अगर मैं ठीक हूं और अगर मेरी जानकारी ठीक है, और आप लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे ये जरा बता दीजिए आप कहां के मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? दरअसल सिद्धार्थ जी, हमने मुसलमानों की लड़ाई की बात नहीं करी, हमने संविधान की बात करी है। अच्छा, संविधान हमारा सेकुलर संविधान है, और उसमें जिस तरह से आप हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज से 4 साल आपको मतलब मुसलमानों को या व्यक्तिगत तौर पर आपको, आपकी पार्टी को, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है, आप जाहिर सी अक्लमंद हैं, आप मीडिया का कैमरा आपके पास में है, आप दिखाते नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है कि मुसलमानों को लाते मारी जा रही हैं और संसद के अंदर गालियां दी जा रही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि फलां अगर उनके घर में रहने लगे तो फलां जवाद हो जाएगा या फलां हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फलां होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, दुनिया भर के करप्ट लोग अगर करप्शन करते हैं तो वो करप्ट होते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो भाजपाई कहलाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा सारे करप्शन लोगों को यह। अरे अतीक भाई ये करप्शन बात पर डिबेट नहीं है, मैंने सिर्फ ये बना देते हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है, आपने कहा कि आपको दबाने की कोशिश हो रही है, आपको मतलब आपके हिसाब से मुसलमानों को दबाने की कोशिश, तो आप मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए आप कहां के मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? भारत के मुसलमानों की, कि पाकिस्तान के मुसलमानों की, कि अफगानिस्तान के मुसलमानों की? देखिए, दरअसल बात ये, हमने कहा कि मुसलमानों की लड़ाई, और हमारी पार्टी जो है भारत के संविधान का जो सेकुलर स्वरूप है, और इसमें जो है कोई भी मजहब के एतबार से कानून नहीं बनाया जा सकता। और आप देखिए, आज जो केजरीवाल ने कहा है वो भी बात आपको देखनी पड़ेगी कि हमारे संसाधनों पर। नहीं, अभी केजरीवाल पर मत जाइए, उनकी पार्टी के आप प्रवक्ता नहीं है, आप अपनी पार्टी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है, उसी की बातचीत करिए।
हम महागठबंधन उसी की में हैं। बातचीत करिए। और हम आपने कहा कि महागठबंधन में हैं। सेकुलर संविधान है, अच्छी बात है, तो भाई ये कानून में कहां लिखा है? कहीं धर्म की चर्चा है क्या? नहीं, आप जब भारत में पहले से शरणार्थियों को या किसी को नागरिकता देने का कानून है, हाँ। तो आप इसमें मुसलमानों को अलग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए हम मुसलमानों अरे की तो लड़ाई मैं लड़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि तो आप पूछ दूसरों रहा हूं को कि आप लाकर कहां के हमारी- मुसलमानों क्या की लड़ाई लड़ रहे हैं अतीक भाई? भारत के मुसलमानों की कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों की? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। अच्छा मुझे बताइए पांडे जी, इसमें अफगानिस्तान कहां से आया ये सुनेंगे बताएंगे तभी आप? तो। अरे ये क्या, देखिए ये जो स्वयं भाई यहां से आ गया कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों क्या की लड़ाई, तो भारतीय मुसलमानों के लिए तो ये कानून है ही नहीं है। श्रीलंका क्यों भारत नहीं के आया? किसी भी आप मुझे नागरिक पर इसका बताइए, कोई असर नहीं म्यांमार क्यों है। आया? म्यांमार क्यों नहीं आया जो बॉर्डर इलाका है? अच्छा। श्रीलंका क्यों नहीं आया? नहीं नहीं तो ठीक है, ये म्यांमार क्यों नहीं आया ये आप सरकार से पूछिए। अब रुक जाइए। अच्छा ठीक, चुनावी स्वयं भाई सुनिए, ये जो मोदी की गारंटी जो स्वयं भाई रुक जाइए। मोहम्मद अतीक की बात पूरी हो जाए। मोहम्मद अतीक अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, जाहिर सी बात है जब बाहर के लोग आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी तादाद को के ऊपर दूसरे लोगों की तादाद को मुसल्लत कर देना चाहती है, ताकि हमारी तादाद जो है मुख्तसर हो जाए दूसरों की तादाद पर। ठीक है। इसलिए ये चाहते हैं कि इस तरह से हमारे हक मारे जाएंगे, क्योंकि ये अपनी तादाद को, दूसरों की तादाद को मुसल्लत कर देंगे हमारे ऊपर। और इनको जो डेमोग्राफिक जो ये कह रहे हैं ना हमारा प्रॉमिस था, ये इसके पीछे यही एजेंडा है इनका। कोई प्रॉमिस नहीं है, इनका यही एजेंडा है कि पहले हम सीए लाएंगे, उसके बाद एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, और मुसलमानों की जो संख्या है ऐसे उसको अरे हम अतीक भाई महदूद ऐसे नहीं करने की होता है। कोशिश करेंगे। शुभराज था, पहले तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये दूसरे लोगों को लाया जा रहा है इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं लाया जा रहा है इसके लिए विरोध कर रहे हैं। मैंने नहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं। शुभराज साहब, मेरा सीधा सवाल था, ये कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो भाई भारत के मुसलमानों की हक की लड़ाई की पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमानों की हक की लड़ाई? राकेश जी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं। जवाब मिल जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ हूं। शुभराज साहब जी, देखिए, जो अतीक जी ने जो प्रश्न उठाया वही भ्रामक नैरेटिव है जिससे इस पूरे देश का माहौल विषाक्त किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया भारत के मुसलमानों को लेकर के इस कानून जो सीएए आया है उसमें चर्चा ही नहीं है। जो सिटीजनशिप भारत के मुसलमानों की है उनको लेकर के जब चर्चा ही नहीं है तो ये बहस क्यों हो रही है कि उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है? सुन लीजिए अतीक भाई, सुन लीजिए अतीक भाई, सुन लीजिए। ऐसे नहीं बहस हो सकती राकेश जी। नहीं मैंने रोक दिया। अतीक भाई सुन लीजिए, अभी सिर्फ शुभराज तक की आवाज जा रही है। अतीक जी ने बहुत सारे केसेस गिनाए जिसमें इनको लगता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप उसका एक अलग फोरम हो सकता है। वो सीए के साथ अगर आप गड्ढमट करके वो आप बहस करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि आप सीए के नाम पर देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, गलत बातें और भ्रम फैलाना चाहते हैं। आपको दिक्कत यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के मुसलमानों को क्यों इस एक्ट में जगह नहीं दी गई? क्योंकि ये प्रावधान उन देशों की माइनॉरिटीज के बारे में है। आप आज कह दीजिए कि पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी है, शायद उनकी चर्चा भी हो जाएगी इस एक्ट में। तीसरी चीज राकेश जी, सीएए के जो अनुबंध सामने आए हैं उनका मतलब ये कतई नहीं है कि अभी तक जो प्रोविजंस हैं जिसके तहत पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान या पाकिस्तान के कोई भी मुसलमान अगर भारत की नागरिकता चाहिए वो मिल सकती है उनको, उसका एक अलग सेपरेट प्रोविजन है। सीएए से उसको गड्ढमड्ढ क्यों किया जा रहा है? आप देखिए राकेश जी, बहुत सिंपल सी स्थिति है। बहुत सारी पॉलिसीज हमारे सिटीजनशिप को लेकर के हैं, उन पॉलिसीज के साथ कोई, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के साथ कोई खिलवाड़ है ही नहीं। सीएए के तहत कुछ माइनॉरिटीज को, बाकी जो देशों की चर्चा की जा रही है उन देशों के माइनॉरिटीज की चर्चा की जा रही है। और मैं एक बता दूं कि ये माइनॉरिटीज कौन है? मूलतः हिंदू समुदाय से हैं, मूलतः सिख समुदाय से हैं। क्या इन लोगों का, पारसी हैं, जैन हैं, क्या इन लोगों का, जहां अगर आज दिल पर हाथ रखकर अतीक कह दें कि हाँ पाकिस्तान में मुसलमानों की जो स्थिति है वही स्थिति मैं चाहता हूं कि भारत में मुसलमानों की रहे, आज कह दें टेलीविजन पे, कह दें कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों को ज्यादा ठीक मानते हैं, ये भी कह दें कि वहां पर जो माइनॉरिटीज है उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कह सकते हैं अगर ये चाहे तो।
ये गैर तथ्यात्मक बात कह सकते हैं अगर इनकी इच्छा हो तो। उस नैरेटिव में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। आप फंसाने की बात ही नहीं है, यहाँ बात पॉलिसी की जा रही है। गलत बातें कर रही हैं, उसका कोई आधार नहीं है। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ आपसे, डायरेक्ट कोई आधार नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं कि मुसलमानों को लाते नहीं मारी जा रही, सिटीजनशिप नमाज रूल्स के में अंदर किसी लाते नहीं तरीके का मारी जा रही है। बदलाव आप किया ये कहना गया है? चाहती हैं, आप क्या ये कहना चाहती हैं कि एग्जिस्टिंग संसद में सिटीजनशिप गालियां नहीं दी जा रही में हैं, भारत के तो भाजपा मुसलमानों आप के गलत लिए नैरेटिव या बाहर घोषित से कर रही कोई हैं, भी आप व्यक्ति गलत जो नैरेटिव भारत की बयान कर नागरिकता रही हैं। चाह रहा है, मुसलमानों उनके को प्रोविजंस आप में गलत क्या तरीके कुछ भी से फेरबदल आप किया गया प्रमोट कर है? रही हैं। मैं आप देश की मुसलमानों के जनता बारे को में गलत कहना बात मत चाहती हूँ करिए। कि कोई आप फेरबदल मुसलमानों नहीं के बारे किया में गया। गलत बात ये बिल्कुल भी मत अतीत करिए। हम जैसे बिल्कुल लोग भी हैं जो इस मुसलमानों के बारे देश में का गलत माहौल बात आपकी जहरीला नहीं करने का सुनेंगे। प्रयास अगर करेंगे, आप मुसलमानों इसमें को हिंदू ये मुसलमान समझना चाहती करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां वैसे ही सेकी सेकी ठीक जा है। सकती हैं। मैं पूछ ठीक। रही हूँ आपसे, राजनीतिक आप रोटियां बताइए हम ना नहीं सीख रही किस हैं। एक्ट के अकेले किस प्रोविजन आपके के बात तहत में कोई आधार भारत नहीं के है। मुसलमानों आपका को कोई तर्क नहीं कमतर है। बताया आपको जा रहा है? बता आपको दीजिए। ठीक है, ठीक मेरे है, पास ठीक एक्ट है, है, नहीं मैं ठीक है, एक्ट लेकर बैठी हूँ, मैं एक्ट लेकर बैठी हूँ। आप ठीक है। कहिए कि हाँ, ठीक है अतीक भाई आ रहा हूं, अतीक भाई आ रहा हूं। अब जवाब आप क्या शुभ रास्ता के इस सवाल का जवाब देंगे? और क्या आपको भी लगता है मोहम्मद अतीक की तरह की इस देश के मुसलमानों को दबाया जा रहा है? और अगर हाँ तो शुभ रास्ता के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं देखिए क्या है, मुझे क्लॉज और सब क्लॉज बता दें कि भारत के मुसलमानों की चर्चा मैं अभी बता ठीक है, ठीक है, करिए थोड़ा सा। देखिए क्या है, एक और चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही चुनाव से पहले। नंबर एक बात, जब CAA का 2019 के अंदर कानून लेकर के आए और उसके ऊपर चर्चा हुई, फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, शायद आपको पता होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर माननीय गृह मंत्री जी का एक स्टेटमेंट था बाबरपुर विधानसभा के अंदर कि बटन इतना जोर से दबाना कि करंट जो है वो शाहीन बाग को लगे। और उसके बाद करारी हार जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दी। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। फिर अभी नोटिफिकेशन में पढ़ रहा तो उसमें लिखा कि जो है कोविड काल आ गया था, तो कोविड काल में हम नहीं कर पाए, उसके बाद अब हम लागू कर रहे हैं। तो भाई साहब कोविड काल में तो ये तो सरकारें गिरा रहे थे मध्य प्रदेश की, उस वक्त इनको कोविड काल नहीं दिखा। उस वक्त कृषि कानून बिल लेकर के आ रहे थे, तब इनको नहीं लगा था। और उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी का इलेक्शन दिखा रहे थे। फिर इनका तीसरा स्टेटमेंट, झूठ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ पहचाने किस तरीके। फिर इन्होंने अभी इसके अंदर क्या कहा है नोटिफिकेशन में, कोविड की आड़ ली है। भाई साहब इसी कोविड की आड़ लेकर ये झूठ बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए उनकी बात। क्यों बोल रहे हैं? छोड़ दें, ये कह रहा हूं इनका झूठ बोलना क्यों छोड़ दें? मुसलमान कैसे दबाया जा रहा है, मुझे ये समझाइए। क्यों छोड़ दें? आपके साथ खड़ा हूं। कौन रहे झूठ बोल रही सरकार? नहीं जवाब आपके हिसाब से मैं क्यों भाई, पहली चीज मैं राकेश भाई मुसलमान दबाया जा रहा है तो मुझे समझाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जवाब पहली चीज मैं राकेश भाई की तारीफ करता हूं, राकेश भाई ने माना कि सरकार झूठ बोल रही है। सही कह रहा हूं। मैंने कहा आपके हिसाब से अगर झूठ बोल रही है नहीं तो फिर किसके हिसाब से? अच्छा कोविड काल में मैं पूछ रहा हूं कि मुसलमान कैसे दबाया जा रहा है? अभी बता रहा हूं, सब्र करा करिए। तो तसल्ली करता, लफ्ज मुसलमान सुनते ही उछलने लगे। मैं साफ ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं साफ इनसे ये कह रहा हूं, नोटिफिकेशन में इन्होंने कोविड की आड़ ली। अच्छा ठीक है, उस आड़ के अंदर उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ये लोकल बॉडी के इलेक्शन करवा रहे थे। फिर वही बात, तीसरी सबसे बड़ी मुसलमान कैसे दबाया जा रहा है, ये जवाब नहीं समझाएंगे। सुनिए, सिद्धार्थ यादव प्योर पॉलिटिकल नैरेटिव है 2000। चाहिए आपके पॉलिटिकल नैरेटिव का जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। और सिद्धार्थ यादव रुक जाइए, सिद्धार्थ यादव, अरे रुक जाइए भाई, आप तो किसी पार्टी से भी नहीं है। अरे क्यों? अरे मतलब मेरा कोई नैरेटिव नहीं, बिल्कुल नैरेटिव है। सिद्धार्थ यादव का नैरेटिव है, आप ही का तो नैरेटिव है। अब सुन भी लीजिए, आपने कुछ बात कही, उसका जवाब भी सुनिए। देखिए अभी राकेश जी आपने जब पूछा, शुभराष्ट्र जी ने पूछा कौन सा क्लॉज है, कौन सी बात है जो भारत के मुसलमानों को कहीं कम आंकती है, कमतर करती है, कोई जवाब नहीं, इस पर कोई बात ही नहीं, क्योंकि बात तो कुछ और है। सच्चाई तो इनको भी मन में पता है कि ये कानून भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी मिनोरिटी के लिए बिल्कुल नहीं। एनआरसी से हट करके नहीं देखा जा सकता। किस बात पे क्रोनोलॉजी जो है माननीय गृह मंत्री जी समझा रहे जवाद थे। भाई, मिर्ची मत लगवाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लो। आपको कितनी शांति से सुन रहे थे, आपको कितनी शांति से, आप तो स्टूडियो वाले हो, स्टूडियो में बैठे हो, आपकी आवाज तेज आएगी। अब सुन लीजिए, मुझको ये बता दिया जवाब जी हाईजैक नहीं करो, यहाँ पे शाहीन बाग नहीं बनेगा। अभी शाहीन बाग की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे शाहीन बाग नहीं बनेगा। गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे सदन के पटल पे कि पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले एनआरसी आने जाना, 15 सेकंड का बोल रहे हैं। रुकिए, जवाब रुकिए। अरे जवाब रुकिए ना, आपने बात कही सिद्धार्थ यादव से, जवाब आ रहा है तो जवाब सुन लीजिए, तो आपको समझ में भी आएगा। सिद्धार्थ यादव बोलिए। समझा नहीं पाएंगे अब राकेश जी ये जोड़ना चाह रहे थे चुनाव से, नैरेटिव से, ऐसी चीजों से जोड़ना चाह रहे थे। जब सीए का कानून आया था 2019 में, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हम कानून लेकर के आए थे। देश में तो हर साल चुनाव है,
अब ये बोल रहे हैं दिल्ली के चुनाव के लिए लेकर के आए थे और सीधे ले गए शाहीन बाग के बाद कि ऐसा बोला था, करंट लगा था। अरे बीच में भी बोल देते। आपके जैसे लोगों ने दिल्ली को हाईजैक करके कोने कोनों पर बैठ करके लोगों को बरगला करके झूठ बोल करके देश के मुसलमानों को ये कह करके कि आपका अधिकार छीना जाएगा, उनको सड़कों पे ला करके आपने जो प्रयास किया उसकी बात आप भूल गए। हर गरीब के ऊपर छत देने का वादा भी मैनिफेस्टो में आपने करा था। तेज बोल देने से झूठ सच नहीं हो जाता। आप बताइए, युवाओं को 2 करोड़ आपकी बौखलाहट ठीक है, पूरा टाइम काउंट भारत का लेकर देख रहा है। ठीक है, जवाब रुक जाइए, जवाब रुक जाइए, जवाब रुक जाइए, ब्रेक लेना पड़ेगा। अरे रुक जाइए भाई, ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या ज्ञान ना तो मोहम्मद अतीक, ना तो आप ये समझा पाए कि ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है, और मोहम्मद अतीक इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए कि किसकी किन मुसलमान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के मुसलमान की या पाकिस्तान अफगानिस्तान की, क्योंकि भारत के मुसलमान के लिए, भारत के किसी भी नागरिक के लिए कानून तो है ही नहीं। चलिए